हम देखते हैं मरनो और डीमन किंग को किसी ने आकर बचा लिया था। मरनो ये देखकर कहता है, मदर आपने ऐसा क्यों किया। वो डीमन किंग भी गुस्से में कहता है, ये हम कहाँ गए, तुम हमें कहाँ ले आई हो, मैं उस मोटर को नहीं छोड़ूंगा। मदर ऑफ ऑल एंजल कहती है, बेवकूफ़ चुप हो जाओ, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम मारे जाते। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उन सबसे फाइट करके अपना समय बर्बाद करूं। पहले मैं वो करूंगी जो बहुत ही ज़रूरी है और जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे उस जैनो की पावर चाहिए, मैं उसे ख़त्म करके उसकी पावर छीन लूँगी। वो काम जल्दी पूरा हो जाएगा और जब तक ये नहीं होता मैं किसी से फाइट नहीं करूँगी। बस थोड़ा इंतज़ार, और जिस डायमेंशन में वो गया है वो सोच भी नहीं सकता वहाँ उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद वो एक स्माइल करती है और उन दोनों से कहते हैं, जाओ तुम दोनों उस मोटर को यहाँ आने से रोको। मैं जानती हूँ उसे रोकना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन कुछ देर और वो मोटर जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही चालाक है। इसीलिए इस बार तुम उसे भी अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारे काफ़ी काम आएगा। मानो कहता है, जैसा आप कहें मदर, मैं इस बार उन मोटर को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम ब्रोली, वेजिटा और गोकू को देखते हैं। वेजिटा कहता है, अब हम उन्हें कहाँ ढूंढे उस यूनिवर्स का। गोकू कहता है, आखिर वो कहाँ जा सकते हैं। ब्रोली भी कहता है, इस बार मैं भी नहीं जानता वो कहाँ जा सकते हैं, वो जरूर किसी सेफ जगह गए होंगे जहाँ उन्हें कोई भी ना ढूंढ पाए। तभी गोकू कहता है, वो फाइट छोड़कर भाग गए हैं, इसका मतलब इसके पीछे जरूर कोई कारण है, वरना वो ऐसे नहीं भागते। तभी उस यूनिवर्स का गोकू कहता है, तुमने सही कहा, शायद जैनो सामा जिंदा है और वो अपने प्लान में अभी कामयाब नहीं हो पाए हैं, इसीलिए वो यहाँ से भाग गए हैं। हमारे पास एक मौका है, हमें उन्हें जल्दी ढूंढ के ख़त्म करना होगा और जैनो सामा को वापस लाना होगा। वेजिटा और ब्रोली कहते हैं, लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे और उनके पास कैसे जाएंगे। गोकू कहता है, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सब मुझ पर छोड़ दो। ये कहने के बाद गोकू उनकी पावर को सेंस करता है और वो कुछ ही पल में उनकी पावर सेंस कर देता है। गोकू कहता है, मिल गया, चलो चलते हैं। ये सुनने के बाद वो सब कहते हैं, आखिर वो कहाँ हैं। गोकू कहता है, मुझे टच करो, मैं तुम्हें अभी वहाँ पर ले चलता हूँ। वेजिटा कहता है, ये तुम कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो क्या करोट। गोकू कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, जल्दी करो वरना वो चले जाएंगे। ब्रोली कहता है, ठीक है। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है, ये इतना बुरा भी नहीं है वेजिटा, तुम्हें इसमें क्या बुराई लग रही है। ये कहने के बाद वो सभी गोकू को टच करते हैं और हम देखते हैं गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके सीधा वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है। और जब वहाँ पहुँच के वो सब अपने चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। वेजिटा इस पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या करोट। गोकू कहता है, ये नहीं हो सकता, उन्हें यही होना चाहिए। तभी उस यूनिवर्स का गोकू कहता है, ये एक चाल है, हमें समझना होगा। वो जैसे ये कहता है हम देखते हैं वो सब एक सील्ड में सील हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक शख्स आता है और कहता है, तुम बेवकूफ़ों को पकड़ना तो बहुत ही आसान था। वेजिटा उसे देखकर कहता है, अब ये कौन है। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है, जरूर ये उनके ही साथ होगा। ये कहने के बाद वो उस सील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। गोकू सील्ड पे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन वो पंच उल्टा उसे ही लग जाता है। इसके बाद वो शख्स कहता है, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम उससे बाहर नहीं निकल सकते, तुम जितनी कोशिश करोगे तुम्हें उतनी ही दिक्कत होगी। ब्रोली उसे देखकर कहता, तुम तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लगते हो, फिर ऐसा क्यों कर रही हो। वेजिटा कहता, हाँ ये एक सैयन भी है और ऊपर से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी। वो शख्स कहता, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक एविल गॉड हूँ और मैं एक सैयन हूँ, तो मैं तुम सबकी कमजोरी भी जानता हूँ। बस कुछ देर और उसके बाद तुम धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाओगे। वेजिटा कहते, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं अभी सील से आज़ाद हो जाऊंगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, लेकिन अचानक से उसकी सारी पावर गायब हो जाती है। उस यूनिवर्स का गोकू ये देखकर कहता है, ऐसा मत करो वेजिटा, वरना तुम और जल्दी मारे जाओगे। ये कोई आम सील्ड नहीं है, बल्कि ये हमारी पावर को सूख रही है। ब्रोली कहता है, फिर हम इस सील्ड से बाहर कैसे निकलेंगे। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है, हमें कुछ सोचना होगा। वो एविल गॉड कहता है, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना सोच लो और कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, जो मेरे जाल में एक बार फंस जाता है वो मारा जाता है। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो मेरी इस चाल से बच पाए हैं और तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम उनमें से हो। तभी गोकू कहता है, लगता है तुम्हें इस टेक्निक पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, तो ठीक है। ये कहने के बाद गोकू अपने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, जिस पर वो थोड़ा सा शौक रह जाता है और कहता है, ये तो सच में कमाल है। इस पर वो एविल गॉड कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ करने वाले थे। गोकू कहता है, हाँ, लेकिन ये सील्ड मुझे ऐसा करने से रोक रही है।
लेकिन मेरे पास कुछ और भी है। ये कहने के बाद गोकू पोल का अटैक तैयार करता है और उस शील्ड के ऊपर करता है, पर उस अटैक से उस शील्ड पे कुछ नहीं होता, उल्टा गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है, संभाल के, क्या तुम ठीक हो? गोकू कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा थोड़ा सा दिमाग हिल गया है। इसके बाद उस यूनिवर्स का गोकू कहता है, हमारी हर चाल बेकार है, अब हम क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद हम उस एविल गॉड को देखते हैं जो कहता है, काफी देर हो गई है लेकिन ये सब अभी तक जिंदा है। आखिर इनके अंदर कितनी ज्यादा पावर है, इन्हें अब तक तो मर जाना चाहिए था। और वो सब भी कहाँ मर गए, उन्हें भी अब तक आ जाना चाहिए था, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया है। पर अब बहुत हो गया, मैं इन सबको एक ही बार में खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वो उन सबको मारने के लिए उस शील्ड को बहुत ही छोटा कर देता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस एविल गॉड को लगता है कि वो सब मारे गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सब उस हमले से बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे लेकिन बच गए थे। गोकू कहता है, वो हमला तो सच में काफी खतरनाक था। एविल गॉड उन सबको जिंदा देखकर बुखला जाता है और कहता है, क्या ये सब बेवकूफ अभी भी जिंदा हैं? इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो काफी गुस्सा था और वो कहता है, आखिर ये किसने किया था? वो जैसे ये कहता है हम देखते हैं एविल गॉड अपना एक पावरफुल अटैक उन पर फिर से कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक और धमाका होता है और वो सब और ज्यादा घायल हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, तो ये बेवकूफ था, इसने तो हमारी हालत खराब कर दी है। ये एक सय्यन हो के हमारे खिलाफ है, शायद इसीलिए हम पे भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनको फिर से जिंदा देख के और बुखला जाता है और कहता है, आखिर ये सब मर क्यों नहीं रहे? ये कहने के बाद वो बहुत सारे अटैक एक साथ उन पर कर देता है। वेजिटा ये देखकर कहता है, ये तो पागल हो गया है, हमें बच के रहना होगा। हम देखते हैं वो सब उस हमले को टॉर्च करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उसका कुछ हमला उन सबको लग जाता है। गोकू कहता है, बस अब बहुत हो गया। ये कहने के बाद वो अपनी सेलेस्टियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अचानक से उस गॉड के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उस पर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है और वो गॉड वहीं पे मारा जाता है। ब्रोली और वेजिटा ये देखकर कहते हैं, क्या तुमने उसे इतनी आसानी से मार दिया? गोकू कहता है, हाँ ये इतना मुश्किल भी नहीं था, ये ज्यादा ताकतवर नहीं था, तुम इसे मार सकते थे, पर जो इसकी टेक्निक थी वो कमाल की थी, मानना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक दूसरा शख्स आता है और वो कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम उसे इतनी आसानी से मार दोगे। और हम देखते हैं वहाँ पर एक और एविल गॉड आ जाता है और उनके पीछे वही डीमन किंग और मर्नो भी होते हैं। ब्रोली कहता है, तो ये फिर से आ गए, इस बार मैं इन सबको मार दूंगा। वेजिटा कहता है, मैं भी। तभी वो डीमन किंग कहता है, इस बार तो मैं तुम सबको मारूंगा। गोकू कहता है, ये तुम बार बार कहते हो लेकिन तुम हार जाते हो। वो डीमन किंग इस पर कुछ नहीं कहता, बस गुस्सा होता है क्योंकि गोकू इस बारे में सच कह रहा था। इसके बाद हम उस यूनिवर्स के गोकू को देखते हैं जो कहता है, इस बार मैं उस डीमन से लड़ूंगा और तुम जो मैं हूँ तुम उस मर्नों से फाइट करो और बाकी वेजिटा और ब्रोली उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ेंगे। इसके बाद वो गोकू से कहता है, क्या तुम वो दोबारा कर सकते हो जो तुमने पहले किया था, जिसे तुम छलावे की दुनिया कहते हो? गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं। इस पर वो डीमन किंग कहता है, उसे ऐसा करने से रोको, उसे ये मत करने देना। लेकिन गोकू अपनी सेलेस्टियस फॉर्म में था, वो उसके बोलने से पहले ही छलावे की दुनिया बना लेता है। इस पर वो डीमन कहता है, लगता है हम फिर से हारने वाले हैं, अगर वो सही वक्त पे नहीं आएगी तो। मर्नो कहता है, बेवकूफ डीमन, तुम पहले ही हार मान गए। क्या मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया था, ना समझ कहीं के। चलो इस बार मैं उससे लड़ूंगा जिसने पहले तुम्हें हराया था, अब ठीक है। इस पर वो डीमन कुछ नहीं कहता और हम देखते हैं मर्नो गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को टॉर्च कर देता है। और दूसरी तरफ उस यूनिवर्स का गोकू भी अपनी पावर को अप करता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की थर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा और ब्रोली भी अपनी पावर को अप करके लेजेंडरी और अल्ट्रा ईगो की थर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो उस गॉड पे टूट पड़ते हैं और गोकू उस डीमन से लड़ने के लिए चला जाता है और उससे कहता है, तुम पिछली बार तो मुझसे बच गए थे लेकिन इस बार नहीं बचोगे। वो डीमन कहता है, बस तो तुम गए थे लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोकू कहता है, देखते हैं इस बार कौन किसे हराता है। वो डीमन किंग कहता है, तो आ जाओ, तो आज इस बात का फैसला हो ही जाए। तो गाइस, इस यूनिवर्स में एक लास्ट पार्ट और आएगा, उसके बाद गोकू यहाँ से चला जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखना।